वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 9 की स्टडी करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 9 आपका बेसिकली कंपैरेटिव बेस्ड एक्सपेरिमेंट है। इसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट की स्लरी फॉर्म करेंगे और स्टार्च की स्लरी फॉर्म करेंगे। दोनों का रेट ऑफ ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि किसमें ड्राइंग रेट फास्ट है और किसका ड्राइंग रेट स्लो है। फर्स्टली जो हम रेट ऑफ ड्राइंग है कैलकुलेट करते हैं या चेक करते हैं, हम डिटरमाइन करने के लिए ऑप्टिमल ड्राइंग टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, चेक करने के लिए करते हैं। ड्राइंग टाइम को चेक करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। साथ ही डिज़ाइन करने के लिए या फिर इंडस्ट्रियल ड्रायर को सिलेक्ट करने के लिए भी हम रेट ऑफ ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं कि मतलब हम किसी मटेरियल की ड्राइंग करने के लिए या ग्रैन्यूल्स बनाने के लिए या पाउडर्स बनाने के लिए हम किस तरीके के ड्रायर्स को यूज़ करें। प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं, स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं और साथ ही शेल्फ लाइफ को भी इन्हांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हम रेट ऑफ ड्राइंग को चेक करते हैं। इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन इफिशियंसी को इन्हांस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए भी हम रेट ऑफ ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं कि हमें पता हो कि किसी भी मटेरियल की हम कितनी ड्राइंग करें कि वो ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसमें पर्टिकुलर मॉइस्चर ना रहे। स्टेजेस ऑफ ड्राइंग का बेसिकली 3 तरीके के स्टेजेस हैं आपके ड्राइंग के लिए। इनिशियल, एडजस्टमेंट पीरियड, कांस्टेंट रेट पीरियड और आपका डिक्लाइन रेट पीरियड। 3 स्टेजेस में रेट ऑफ ड्राइंग को डिवाइड किया गया है। जो इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड है, इस टाइम पे जो मटेरियल है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लोली होता है। मतलब इन इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड के टाइम पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, आपका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हीट का ये ज़्यादा होता है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हीट का ज़्यादा होता है और रिमूवल ऑफ मॉइस्चर आपका कम होता है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है और रिमूवल ऑफ मॉइस्चर ये स्लो होता है, ठीक। बट रेट ऑफ ड्राइंग जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहती है, धीरे धीरे रेट ऑफ ड्राइंग जो है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, कांस्टेंट रेट पीरियड के टाइम पे जो सरफेस है, मान लीजिए ये आपका एक कंटेनर है जिसमें मटेरियल प्रेजेंट है, जिसकी ड्राइंग करनी है। इसका सरफेस इस टाइम पे वेट रहता है, पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हीट का और रिमूवल ऑफ मॉइस्चर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हीट का, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर ये कांस्टेंट है। अपर सरफेस जो है वो इस टाइम पे आपका अपर सरफेस वो वेट रहता है और रेट ऑफ ड्राइंग वो कांस्टेंट रहती है। जो ड्राइंग है इन कांस्टेंट रेट पीरियड के टाइम पे, जो ड्राइंग है वो डिपेंड करती है एयर के टेम्परेचर पे, एयर की वेलोसिटी पर और ह्यूमिडिटी पे। मतलब हम ड्राइंग के लिए कितना टेम्परेचर दे रहे हैं, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही तेज़ी के साथ, उतनी ही स्पीड के साथ मटेरियल हीट को एब्जॉर्ब करेगा और मॉइस्चर रिमूव आउट होगा। एयर वेलोसिटी, किस वेलोसिटी के साथ एयर आपके मटेरियल की तरफ जा रहा है। ह्यूमिडिटी, जो भी एयर पास कराई जा रही है या उसके सराउंडिंग एरिया में कितनी ह्यूमिडिटी है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हीट के एब्जॉर्प्शन में इन कांस्टेंट रेट पीरियड। नेक्स्ट है फॉलिंग रेट पीरियड।
फॉलिंग रेट पीरियड फर्दर डिवाइड है आपका टू पार्ट्स में, फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड और सेकेंड फॉलिंग रेट पीरियड। फॉलिंग रेट पीरियड टू पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड और सेकेंड फॉलिंग रेट पीरियड। इस टाइम पे जो सरफेस से मॉइस्चर रिमूव हो जाता है, मॉइस्चर मस्ट मूव फ्रॉम द इनसाइड और इनसाइड से मॉइस्चर मूव आउट होकर के सरफेस की तरफ आने लगता है। फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड में आपका जो सरफेस है, इस सरफेस पे आपको ड्राई स्पॉट्स नजर आने लगते हैं, सरफेस पे ड्राई स्पॉट नजर आने लगते हैं। और उसके साथ साथ ही सेकेंड फॉलिंग रेट पीरियड में आपको जो सरफेस है वो आपको ड्राई फॉर्म में नजर आने लगता है और जो इनर मॉइस्चर प्रेजेंट है वो इनर मॉइस्चर हीट के एब्जॉर्प्शन की वजह से ऊपर की तरफ मूव होने लगता है। ऊपर की तरफ मूव होकर के ये सरफेस तक पहुंचेगा और सरफेस तक पहुंचने के बाद जो भी एब्जॉर्ब मॉइस्चर होगा प्रेजेंट वो हीट की वजह से इवेपोरेट होकर के आपका निकल जाएगा। तो ये इस तरीके से हीट के एब्जॉर्प्शन की वजह से मॉइस्चर रिमूव होता है। ड्राइंग रेट कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है। फॉलिंग रेट के बाद जो रेट ऑफ ड्राइंग है वो आपकी कंटिन्यूसली डिक्रीज होने लगती है। ये रेट ऑफ ड्राइंग का आपका ग्राफ है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट वर्सेस ड्राइंग रेट में ग्राफ प्लॉट किया गया है। ये आपका इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है और मॉइस्चर स्लोली रिमूव होना स्टार्ट करता है। ये कांस्टेंट रेट पीरियड है। इस टाइम पे रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ मॉइस्चर रिमूवल, मतलब जिस स्पीड से हीट एब्जॉर्ब होती है उसी स्पीड से आपका मॉइस्चर रिमूव होता है। ये कांस्टेंट रेट पीरियड है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा फॉलिंग रेट पीरियड है जिसमें से फॉलिंग रेट पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये C से D आपका फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड है और D से E आपका सेकेंड फॉलिंग रेट पीरियड है। तो ये मॉइस्चर कंटेंट वर्सेस ड्राइंग रेट में ग्राफ प्लॉट है जो कि आपका रेट ऑफ ड्राइंग का ग्राफ है। लॉस ऑफ मॉइस्चर कैलकुलेट करने के लिए आपका वो फॉर्मूला होता है इनिशियल रेट माइनस फाइनल रेट अपॉन इनिशियल रेट मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक, ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है ये एक कंपैरेटिव बेस्ड एक्सपेरिमेंट है। इसमें हमें स्लरी बनानी है कैल्शियम कार्बोनेट की और स्लरी बनानी है स्टार्च के साथ और ये चेक करना है कि किस स्लरी में रेट ऑफ ड्राइंग फास्ट हो रही है और किस स्लरी में रेट ऑफ ड्राइंग स्लो है। तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए फर्स्टली हम 10% वेट बाय वॉल्यूम की स्लरी फॉर्म करेंगे। 10% वेट बाय वॉल्यूम की स्लरी फॉर्म करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ 25 ml। ठीक, सेम एज 10% वेट बाय वॉल्यूम की स्लरी फॉर्म करेंगे स्टार्च के साथ 25 ml। कंसंट्रेशन सेम है, वॉल्यूम सेम है, चेंज क्या है इंग्रेडिएंट। यहाँ पे हम स्लरी फॉर्म कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ और यहाँ पर हम स्लरी फॉर्म करेंगे स्टार्च के साथ। ये आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको दिख रहा होगा टाइम, मिनट्स, इनिशियल वेट ऑफ पेट्री डिश, फाइनल वेट ऑफ पेट्री डिश प्लस स्लरी, इनिशियल वेट ऑफ स्लरी, फाइनल वेट ऑफ पेट्री डिश प्लस स्लरी, फाइनल वेट ऑफ स्लरी एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर। ये इन पार्ट्स में डिवाइड करके आपका ऑब्जर्वेशन टेबल बना हुआ है। हमने अभी डिस्कस किया है कि हमने स्लरी फॉर्म की है 10% वेट बाय वॉल्यूम की 25 ml कैल्शियम कार्बोनेट की और सेम एज 10% वेट बाय वॉल्यूम की स्लरी हमने फॉर्म की है स्टार्च के साथ। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेट्री डिश जो भी हमने ली है उस
पेट्री डिश को हम वेट कर लेंगे, ठीक। वो आपका इनिशियल वेट हो जाएगा। उसके बाद उस पेट्री डिश में हम कैल्शियम कार्बोनेट की स्लरी पोर कर देंगे और दूसरी पेट्री डिश में हम स्टार्च की स्लरी पोर कर देंगे। फिर से हम वे करेंगे। वे करने के बाद जो भी वेट आएगा वो आपका होगा इनिशियल वेट ऑफ पेट्री डिश प्लस स्लरी। वो आपका होगा इनिशियल वेट ऑफ पेट्री डिश प्लस स्लरी। उसके बाद अगर हम इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो इनिशियल वेट ऑफ स्लरी आपको फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद हम ड्राइंग के लिए रख देंगे। यहाँ पर टाइम मेंशन्ड है 0 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40, 50 एंड 60। अलग अलग टाइम इंटरवल पे हमें चेक करना है कि कितनी ड्राइंग हुई है या कितना इवेपोरेशन हुआ है। इनिशियल वेट ऑफ स्लरी, इसमें से हम इसको माइनस किए तो आपका ये आ जाएगा। ड्राइंग के लिए रख देंगे फर्दर। उसके बाद हम निकालेंगे अलग अलग टाइम इंटरवल पे। हॉट एयर ओवन से निकालने के बाद फिर से वे करेंगे। फिर से वे करने के बाद हमारी जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। इसके बाद इस वैल्यू में से अगर हम इनिशियल वेट ऑफ पेट्री डिश की वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपका फाइनल वेट ऑफ स्लरी उस टाइम पे फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से सेम प्रोसेस हम 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 अलग अलग टाइम इंटरवल पर प्रोसीड करेंगे। इसके बाद हमें इनिशियल वेट ऑफ स्लरी की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, फाइनल वेट ऑफ स्लरी की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी और हम लॉस ऑफ मॉइस्चर कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? ऊपर फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। लॉस ऑफ मॉइस्चर कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट अपॉन इनिशियल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपका लॉस ऑफ मॉइस्चर इन परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पे है ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल कैल्शियम कार्बोनेट के लिए है। सेम ऑब्जर्वेशन टेबल हम स्टार्च के लिए बनाएंगे। तो जब हमारी दोनों ऑब्जर्वेशन टेबल बन जाएगी तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई, टाइम हमें पता चल गया 0, 10, 20 अलग अलग टाइम इंटरवल पे कितना मॉइस्चर कंटेंट उस स्लरी में है ये हमें वैल्यूज पता चल जाएंगी। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ भी पता चल जाएगा और स्टार्च के साथ भी पता चल जाएगा। इसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके बीच में, ग्राफ प्लॉट करेंगे टाइम वर्सेस मॉइस्चर कंटेंट। इसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे टाइम वर्सेस मॉइस्चर कंटेंट। ऑन एक्स एक्सिस आपका टाइम होगा और ऑन वाई एक्सिस आपका मॉइस्चर कंटेंट होगा। इसके बाद आपका टाइम इंटरवल आपको पता है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये आपका टाइम इंटरवल है। मॉइस्चर कंटेंट आप प्रैक्टिकल जब परफॉर्म करेंगे तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट का भी मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा और स्टार्च का भी मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा अलग अलग टाइम इंटरवल पे। तो इसी तरीके से दो ग्राफ प्लॉट होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के भी और स्टार्च के भी। हमारा कुछ जो भी इस तरीके से ग्राफ आएगा, जो भी ग्राफ आएगा उस ग्राफ को हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद हम ये फाइंड आउट करेंगे कि किसमें ड्राइंग रेट आपका फास्ट हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट की स्लरी के साथ या स्टार्च के स्लरी के साथ। ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 9 था। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम एक्सपेरिमेंट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।